यूजिंग पिक्चर्स इन सिंफिक। जैसे सिंफिक स्टूडियो के इनसाइड पिक्चर को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। जैसे पिक्चर्स यू नो वेरी वेल, इजी टू रिमेम्बर। ऐसा कहाँ पे हमने लर्न किया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर, मल्टीमीडिया के इनसाइड। सेम ये इमेज को इंपोर्ट करना है। जैसे इंसर्टिंग इमेजेस की टोटल मेथड है 2। फर्स्ट सिलेक्ट फाइल और इंपोर्ट, और दूसरी मेथड है Ctrl+I। एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया इमेज को इंसर्ट करने की टोटल मेथड कितनी है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2। कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। फर्स्ट फाइल, सेकेंड इंपोर्ट करके Ctrl+I। एक बार इमेज इंपोर्ट करने के बाद ओके आपको क्लियर होना चाहिए, यू नो वेरी वेल, इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है, जेपीजी होगा, पीएनजी होगा, राइट है, जीआईएफ भी हो सकता है। ये सब हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने क्लैरिफाई किया था। जैसे यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर क्लियर है आपका, क्लियर होने के बाद इसको इंपोर्ट करना है। जैसे कैनवास के इनसाइड ये इमेज आपको ओपन मिल जाएगा, जिसका प्रैक्टिकल भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा था, जैसे इमेज इंपोर्ट करने के बाद उसका खुद का लेयर भी बनता है। ओके, ये है वर्टिकल पैनल। और ये जो आप बोल रहे थे पैरामीटर पैनल, ये पैरामीटर्स पैनल है, परम्स पैनल बोला जाता है इसको, जहां हम न्यू की फ्रेम, ऐड की फ्रेम या मेथड चेंज करने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं परम पैरामीटर। एवरी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इमेज का, उसका लेयर बना, लेयर के डिफरेंट पैरामीटर्स है, राइट है। जैसे सर्कल है, सर्कल का जैसे डक है, सेंटर एंड रेडियस, राइट है, तो उसके भी अलग अलग पैरामीटर्स है। एग्जांपल प्लान जैसे इफेक्ट लाना, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे हमें क्लैरिफाई, उसको ये सब प्रोसेस आपको परम्स पैनल में मिला है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है परम्स, आप जूम करके चेक कर सकते हो, राइट है। नेक्स्ट, एक बार इमेज इंपोर्ट करते हैं, जब आप उसको सिलेक्ट करते हो, डार्क करते हो, एट द टाइम आपको 2 डक डिस्प्ले होते हैं। एग्जाम में आपको पूछा गया इमेज के डक कितने, आपका आंसर आना चाहिए 2, विच ये है लेफ्ट टॉप, यहाँ पे है राइट बॉटम। सेम डक आपको रेक्टेंगल शेप में भी मिल जाएगा, उसके भी 2 ही डक होते हैं, सेम पोजीशन है, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, राइट। देन जैसे आप इमेज को सिलेक्ट करोगे, देखो ये परम्स पैनल के अंदर अमाउंट, ये सब मेथड, ये सब यहाँ पे मिल जाता है। अभी समझ में आया आपको। और ग्रीन पॉइंट टू रिसाइज द इमेजेस, एग्जाम में पूछा गया इमेज को रिसाइज करने के लिए कितने डक हैं, 2। कलर कौन सा है, ग्रीन। इसकी पोजीशन कौन सी होती है, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, लेफ्ट टॉप एंड राइट बॉटम। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करें, जैसे आपको रिसाइज करने के बाद यहाँ पे आपको मोर देन 2 इमेज को भी अनकैप्सुलेशन करना हो तो कर सकते हो। उसकी प्रोसेस क्या है, राइट क्लिक ऑन लेयर एंड सिलेक्ट अनकैप्सुलेशन। तो ये सब प्रोसेस तो आपको क्लियर है, मैं ओनली फॉर आपको थ्योरी यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे ऑटोमेटिक आपको क्लैरिफाई। बट एक नया ऑप्शन है स्केल। स्केल लेयर के लिए सबसे फर्स्ट आपको इमेज लेयर को सिलेक्ट करना है। कैसे, इसकी सीक्वेंस है, देखो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ। Select the image layer for vertical panel, then right click, new transform and scale। कब करना है आपको, इमेज को इंपोर्ट करने के बाद। देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया है एक एक स्टेप। यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद उसके राइट क्लिक, न्यू ट्रांसफॉर्म, और ये सीक्वेंस। अभी सर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, 110% पूछा जा सकता है। बीच में से कोई भी एक स्टेप रिमूव करके आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ट्राई करते हैं, राइट है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए ये सब प्रैक्टिकल बेस जब आप सिंफिक स्टार्ट करते हो तब ये क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स क्लैरिफाई करवा दूं, सिंफिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको सेव नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्टली इमेज को इंपोर्ट करते हैं। शॉर्टकट की मैं यूज करूँ Ctrl+I इमेजेस क्लियर करने के बाद यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूं। ओके, एग्जाम्पल दिया जाए था, यहाँ पे क्लैरिफाई कर देते हैं।
यहाँ पे स्कूल के मैं इमेजेस इंसर्ट कर देता हूँ, लाइक जैसे एग्जांपल इमेज नंबर 1, जैसे उसके आप सिलेक्ट करोगे टू डक दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना, राइट है। अभी पैनल रीसेट कर देते हैं। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, ये है आपका परम्स पैनल। जैसे इमेज लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ही आप अनसिलेक्ट कर देते हो इसको, ओके, दूसरा कहीं भी क्लिक कर देते हो तो ये परम्स पैनल में कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं कुछ। बट इसको सिलेक्ट करने के बाद आप पैनल, ये पैनल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको ये कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट है। तो यहाँ पे हमको ऐड करना था न्यू पॉइंट्स, इमेज लेयर को सिलेक्ट करना, राइट क्लिक, न्यू, ट्रांसफॉर्म एंड स्केल, दिखाई दे रहा, एक नया लेयर ऐड होगा। इसमें अमाउंट है, अमाउंट में प्रॉपर्टी है 0 दिख रहा है, उसकी जगह पे मैं -1 कर दूंगा और एंटर करूंगा तो इमेज की साइज और भी रिसाइज हो जाएगी। ये कंप्रेस फॉर्मेट में हुआ, मीन्स उसके मिनिमम साइज आप बाद में ब्लर करने की, देखो रिसाइज करने की ट्राई करोगे तो भी वो रिसाइज हो जाए। ओरिजिनल साइज में आपको उसको क्लैरिफाई करना है। जैसे एग्जांपल ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ, राइट। स्केल के अंदर गया, अमाउंट में -1, जो -1 था उसकी जगह पे जैसा था ऐसा रख देते हैं, 1 की जगह, -1 की जगह पे 0, तो देखो और भी बड़ी साइज हो गई। पर इसकी जगह पे वापस हम -1 करने की ट्राई करते हैं तो ओरिजिनल साइज में आ जाएगी। ओके, मीन्स जो भी इमेजेस आपने साइज इमेज रिसाइज किया होगा उसका ओरिजिनल साइज, जैसे इमेज को फिट जहां होता है, जैसे ब्लर होने की पॉसिबिलिटी लेस हो, इसके लिए हम स्केल लेयर ऐड किया जाता है, राइट है। जैसे लाइक रोटेट लेयर ऐड करते हैं, सेम एज वेल, सेम यहाँ पे सेम प्रोसेस है। क्लियर हुआ सर? रेफरेंस बुक में कहाँ पे, ये रेफरेंस बुक के अंदर दिया है। स्केल के अंदर क्या था, 0.0 स्केल को लेयर किया, एंड देन अमाउंट में देखिए, अमाउंट सेटिंग फ्रॉम 0 टू -1। नो, सबसे फर्स्ट हमको स्केल लेयर ऐड करना है एंड देन यू कैन चेंज द अमाउंट। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 तो होता है, उसका -1 करना है, राइट है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक नया लेयर ऐड किया है। जैसे हमने रोटेट लेयर ऐड किया था, याद है आपको, चैप्टर नंबर 4 के अंदर गाइडेड के साथ सर्कल को रोटेट, सेम सीक्वेंस है। अभी हम इसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए अमाउंट को सिलेक्ट करना है, 0 की जगह पे क्या कर देना है, -1, तो ऑटोमेटिकली उसके जो डक है ना वो स्मॉल साइज की हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो क्या स्टेप है, इमेज को इंपोर्ट करना है, सेकंड इमेज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके न्यू, ट्रांसफॉर्म, और कौन सा लेयर ऐड करना है, स्केल। तो सेल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0, 0 की जगह पे क्या कर देंगे, -1। अभी देखो ये प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं आ सकता, मैं थियरिकली समझा रहा हूँ। यार एग्जाम में आपको मुझे हाउ टू ऐड द स्केल लेयर, तो नाउ यू नो अवेलेबल, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, एक बार आपने देख लिया है और इनके सब प्रैक्टिस में करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल भी एक बार राइट क्लिक करके न्यू ट्रांसफॉर्म करके चेक कर सकते हो। सेम यहाँ पे नया लेयर की ऐड कर, देखो बड़ी इमेज में से छोटी इमेजेस होगी, बस ये स्केल इमेज का काम है। अभी आपकी वजह से ये इमेज को रोटेशन करना है, 360 डिग्री तक आपको रोटेशन करना है, तो एक नया लेयर ऐड करके रोटेट। यू नो वेरी वेल हाउ टू ऐड द रोटेट लेयर। कैसे, इमेज को सिलेक्ट करना है या स्केल लेयर को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक, न्यू, ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट। लेट अस स्टार्ट। देखिए यहाँ पे लेयर तो है, स्केल को मैं सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, न्यू, ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट। सर इससे क्या फर्क पड़ने वाला, इमेज को रोटेट कर सकते हैं। एक्चुअली यू नो वेरी वेल, सर्कल के इमेज के डक कितने थे, 2, सर्कल के डक कितने थे, 2, राइट। इमेज रेक्टेंगल के 2, बट आपकी इसके जैसे इफेक्ट लानी है, आपको थोड़ा सा रोटेशन करना है, तो कौन सा लेयर ऐड करना पड़ेगा, रोटेट। जैसे मैंने आपको दोनों लेयर रोटेट करके यहाँ समझाया, स्टेप क्लैरिफाई हुआ, जो थियरी के लिए इंपॉर्टेंट था। हाउ टू ऐड द इमेज को, इसको सिलेक्ट करके राइट, न्यू, ट्रांसफॉर्म एंड स्केल,
स्केल के अंदर जाके यहाँ अमाउंट में जाना है, 0 की जगह पे -1 करना है। अगेन सेम स्केल लेयर को सिलेक्ट करना है, न्यू, ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट। एक हैंडल जैसा सिंबल मिल जाएगा जिससे इमेज को आप क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो। और बाद में 3 लेयर को सिलेक्ट करके क्या करना है, राइट क्लिक करके एनकैप्सुलेशन। तो इमेज आपको सेम स्टाइल में कैनवास के अंदर मूवमेंट जैसा इफेक्ट दिखाई देगा। बस ये प्रैक्टिकल यहाँ पे यही समझाया जाता है। एग्जाम में आपको पूछा हाउ टू ऐड द रोटेट लेयर एंड हाउ टू ऐड द स्केल लेयर, तो यहाँ से आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर हम चले जाते हैं। ओके, ये हैंडल है जो पहले हमने पाथ रोटेट के अंदर जिगजैग वाला भी मैंने समझाया था, याद है आपको? वीडियो के अंदर भी आपको क्लैरिफाई कर सकते हो। ओके, इसको रोटेशन, सर्कल को रोटेशन करने के टाइम हमने ये पॉइंट क्लैरिफाई किया था। अभी हमारे यहाँ पे मास्किंग इफेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। मास्किंग यू नो वेरी वेल व्हाट इज मास्क। मास्किंग के अंदर हमने ये से क्लैरिफाई किया था, जैसे मास्किंग इज अ फीचर्स बाय व्हिच यू कैन हाइड एंड रिवील एरिया ऑफ लेयर, राइट। कई सारे पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ये किसके थ्रू पॉसिबल है, मास्किंग के लिए। जैसे लाइक हम मास्क पहनते हैं, मास्क क्यों पहनते हैं, पर्टिकुलर हमारा फेस हाइड करने के लिए, राइट है। सेम हमको भी यहाँ पे क्लैरिफाई करना है, तो इसके स्टेप आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, इट कैन बी यूज्ड टू पैच टू हाइड द ऑब्जेक्ट दैट इट, ओके। इसका बिहाइंड में पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है। जिसे हमको यहाँ पे क्या करना है, मास्किंग करना है। और कैसा मास्किंग है, क्लाउड वाला, प्रैक्टिकल यू नो वेरी वेल। क्या करना है, एक स्टेप नंबर 1 सिंफिक्स स्टार्ट करिए। स्टेप नंबर 2 Ctrl+I यूज करके इमेज को इंपोर्ट करिए। जैसे यहाँ पे एक सन जैसा इमेज को मैंने यहाँ पे हाफ फ्लीवर जैसा विंडो जैसा इमेज को इंपोर्ट किया, तो कितने लेयर बने देखो, तो यहाँ पे काउंट करो तो कितना लेयर बना, 1 लेयर डिजाइन हुआ। ओके, कमेंट के अंदर आप इन्फॉर्म कर सकते हो प्लीज, राइट है। अभी हम वापस यहाँ पे जाके एक क्लाउड ड्रॉ करते हैं। लेफ्ट साइड हम क्या ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, क्लाउड। क्लाउड ड्रॉ करने के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, बोलिए, बिलाइन, राइट। बिलाइन से क्लाउड ड्रॉ किया तो सेकंड लेयर हमारा बनेगा क्लाउड वाला, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एनिमेशन एडिट मोड ऑन करना है, टर्न ऑन एनिमेशन एडिट मोड, और क्लाउड को मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट साइड, राइट। अब मैंने इस स्टेप वाइज अब क्लैरिफाई, देखो एडिट मोड ऑन है तो आउटलाइनिंग क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, राइट। देन अब देखिए, एडिट मोड ऑफ करना भूलना नहीं है, टर्न ऑफ द एडिट मोड, राइट। इसके बाद हमको यहाँ पे अगेन क्या करना है, ये 2 लेयर बने, कहीं टाइम लेयर को इंटरचेंज करना पड़ता है। क्लाउड है ना, वो इमेज के बिहाइंड चला जाता है, इमेज को ऑन लाना है, राइट। जैसे हमने क्लैरिफाई किया भाई, माउंटेन है, सन बिहाइंड होना चाहिए, नॉट ऑफ फ्रंट साइड, राइट। ऐसी कोई सिचुएशन आए तो लेयर को इंटरचेंज करना आपको आना चाहिए, एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू इंटरचेंज द लेयर, राइट। इसमें कोई क्वेरी है आपको, ये लेयर को क्यों हमने स्विच किया, ये ऊपर वाले को और यहाँ टॉप पे किया, कोई कंफ्यूजन? ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी हम मास्किंग ड्रॉ करने की ट्राई करें। मास्क ड्रॉ करने के लिए कौन सा टूल यूज करना है, मास्क ड्रॉ करने के लिए कौन सा टूल्स है, अगेन बी लाइन का यूज करेंगे, राइट है। सेम हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ये हम लेफ्ट साइड, ये बी लाइन को मैंने यूज किया, अपन ध्यान ये रखना है, यहाँ पे रीजन को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आउटलाइन नहीं चाहिए। तो जब भी मैं बी लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ तो आउटलाइनिंग रिमूव करके मैं रीजन को सिलेक्ट करूंगा और मास्क के ड्रॉ करेंगे बी लाइन टूल्स का यूज करके। तो सेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ, और आप देख रहे हो यहाँ पे थर्ड लेयर कौन सा बनेगा, बी लाइन वाला। बट उसका मेथड क्या होगी, देखो परम्स पैनल के अंदर आपको क्या मेथड मिलेगी, कंपोजिट। उसका क्या करना है बोलो तो, उसका क्या करना है, कंपोजिटिव का अल्फा ओवर, राइट है, राइट है। इसके बाद आप तीनों को अनकैप्सुलेशन भी कर सकते हो। सेम स्टेप आपको राइट हैंड साइड करना है। देखो मेथड क्या कर दी, अल्फा ओवर, जो बाय डिफॉल्ट है। तो अभी समझ में परम्स पैनल, देखो यहाँ पे परम्स है,
परम मीन्स व्हाट, कई सारे ऑब्जेक्ट के और भी एक्स्ट्रा पैनल, उसको हम पैरामीटर पैनल भी बोला जाता है, अदरवाइज हम हॉरिजॉन्टल पैनल भी बोल सकते हैं। क्लियर? अभी क्रम पॉइंट समझ में आया? जैसे की फ्रेम ऐड करना हो, डुप्लीकेट की फ्रेम बनाना हो, राइट है, या मेथड चेंज करना है, या पीपीटी के अंदर मानो ना अमाउंट में जाके राइट क्लिक न्यू ट्रांसफॉर्म करके दे परफॉर्म करते रहे, तो ये स्टेप, ये जितने भी स्टेप है वहां से स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? अगेन मैं राइट साइड, तो टोटल लेयर कितने बनेंगे, काउंट करो तो टोटल लेयर कितने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ ये तो हमने अनकैप्सूलेट किया, इसके लिए 5 बना, कितने हैं, 4। क्लाउड, ये इमेज का, क्लाउड का लेफ्ट साइड मास्क एंड राइट साइड मास्क, कितने ले रहे हुए, 4 हुआ। ये बाद में हमको 4 को 4 सिलेक्ट के अनकैप्सूलेट किया तो एक न्यू लाइन है, ओके, इनलाइन कैनवास करके एक ऑप्शन आएगा, वो एक्चुअली अनकैप्सुलेशन है, राइट है। तो इसमें से सबको सिलेक्ट करके अगेन सेम स्टेप, 2 टाइप के मास्क बनाना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड मास्क, उसकी मेथड भी चेंज करनी है। अगेन देखो आपको यहाँ पे दिखाई दिया है क्लियर, पर ध्यान ये रखना है 4 को नहीं सिलेक्ट करना है, इमेज को स्किप कर देना है अनकैप्सूलेशन के अंदर, राइट है। ये 3 को सिलेक्ट करना है और उसकी मेथड क्या करनी है, अनकैप्सुलेशन, राइट है। और आप देखोगे पूरा प्रैक्टिकल के अंदर तो समझ में आएगा, यहाँ पे क्लाउड होते हुए भी वो विजिबल नहीं हो रहा है और यहाँ पे वो पास आउट होकर रेडी हो जाएगा। ओके, सेम हाफ सन मास्किंग, सम पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल इन द इमेज, ऐसे कुछ हो तो मास्किंग की इफेक्ट है, पर इसके ये प्रैक्टिकल के अंदर एनिमेशन एडिट मोड ऑन नहीं करना है। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिकल है। न्यू फाइल, इमेज को इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इमेज को लिया, सन ड्रॉ करना है, कौन सा सर्कल पॉइंट यूज करके, सर्कल, पर सर्कल ऐसा होना चाहिए हाफ सन के इनसाइड होना चाहिए, हाफ सन के आउटसाइड होना चाहिए। क्लियर? अभी मास्क ड्रॉ करना है, तो मास्क ड्रॉ करने के लिए कौन सा टूल्स है, बोलिए, मास्क ड्रॉ करने के लिए कौन सा टूल्स, अगेन बीलाइन, राइट। बीलाइन से ये पोर्शन को सिलेक्ट करना है, इनसाइड वाले पोर्शन को, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, सिलेक्ट कर लिया तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल 3 लेयर आपको मिलेंगे। एक इमेज को इंपोर्ट किया है, वो सर्कल का यूज किया सन, और ये मास्क है। मास्क लेयर को सिलेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल पैनल में जाना है, मेथड दिख रहे हैं आपको, कंपोजिटिव, उसकी मेथड मैंने पहले चेंज करवा दी, उसकी मेथड को क्या करना है, बट हाइड करना हो तो अल्फा ओवर तो करना ही पड़ेगा। एज वेल एज यहाँ पे देखो इन्वर्टर का ऑप्शन है, जो यहाँ पे ट्रू है, तो एक्चुअली वो ट्रू नहीं होगा, इस चेक नहीं होगा, हमको चेक करना है। कौन सी पैनल का यूज किया मैंने, बोलिए, परम्स पैनल का या पैरामीटर पैनल का, कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद ही नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और अल्फा ओवर कर देंगे मेथड और इन्वर्ट। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पे देखो आपको ऐसा प्रोसेस समझ में आएगा, बट हम यहाँ पे अनकैप्सूलेशन यूज करेंगे, पर यू नो जब हम अनकैप्सूलेशन करेंगे, इमेज को दोनों प्रैक्टिकल में स्किप कर देना है, उसको कंबाइन नहीं करना है, और ये दोनों मास्क और सन को सिलेक्ट करना है, ये दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर देना है, अनकैप्सूलेशन। तो इफेक्ट में आपको ऐसा है, जो एक्चुअली वो सन था, तो इसमें याद क्या रखने का, हाफ सन है, इनसाइड है, इनसाइड, ओके, तो इनवर्ट आई और प्लस क्या करना पड़ेगा, ओके, ट्रू कर देना है, क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। क्लियर इतना? तो ये हुआ उसका मेन यूज। अभी देखो नेक्स्ट, क्रिएटिंग स्लाइड शो। अभी स्लाइड शो बना, ये हमारा थर्ड प्रैक्टिकल है, राइट है। इसका स्लाइड शो है गुजरात टूरिज्म का, मींस दैट इज व्हाट, आपके गुजरात टूरिज्म के टोटल 6 इमेजेस आपके पास होना चाहिए,
राइट, कंट्रोल प्लस आई यूज करके उसको क्लैरिफाई करना है। अभी यहाँ पे हमको मास्किंग जैसा इफेक्ट नहीं अप्लाई करना है, पर स्लाइड शो तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे एग्जांपल इमेज नंबर 1, ओके, इमेज नंबर 2, नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, इमेज नंबर 3, ये सोमनाथ पिक्चर्स है, सोमनाथ का। 4th पालीताना, 5th अक्षरधाम, एंड 6 ये नवरात्रि का ब्लर हुआ हुआ पिक्चर आपको दिखाई देगा। ओके, समझ में आया कितनी इमेज को इंपोर्ट किया हमने? कंट्रोल प्लस आई कितनी बार प्रेस किया होगा? 6 टाइम इंपोर्ट किया, बाद में रिसाइज करना भूलना नहीं है, राइट है। क्या करेंगे हम? रिसाइज करेंगे। रिसाइज करने के बाद पैरामीटर पैनल के अंदर जाना है, इसमें गो टू पैरामीटर, मेथड क्या करनी है? कंपोजिटिव से क्या करनी है? स्टेट। कंपोजिटिव से क्या करना है? स्टेट। स्टेट मेथड को सिलेक्ट करने के बाद, अभी देखो यहाँ पे क्लैरिफाई, सबको एक साथ सिलेक्ट करना है, मेथड कर देनी है स्टेट। स्टेट करने के बाद ही आपको क्या करना है? यहाँ पे सीक्वेंस में आपको हाईलाइट करवा रहा हूं, टाइम स्वैप। हाउ टू एड द टाइम स्वैप? इमेज की राइट क्लिक करना है, ओपन, सिलेक्ट, कन्वर्ट एंड टाइम स्वैप। ठीक है, कैसे प्रोसेस किया जाता है? मैप को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करना है, अमाउंट में जाना है, कन्वर्ट टाइम स्वैप। तो जैसे टाइम स्वैप ओपन करोगे स्टार्टिंग के अंदर, ओके, देखो ऐसे ट्राइंगल जैसा, उसको ओपन करोगे कितने ऑप्शन डिस्प्ले होता है? टोटल 4। फर्स्ट बिफोर, आफ्टर, टाइम एंड लेंथ। इसके अंदर आफ्टर में देखना 1 है और टाइमिंग में 2 सेकेंड। बट अभी यहाँ पे इंडिविजुअल इमेज को सिलेक्ट करना है, इसको इंडिविजुअल को, जैसे फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट करना है, 0 की जगह पे उसका -0 कर दो, टाइमिंग में 2 सेकंड की जगह पे 5 सेकंड। ये फर्स्ट इमेज के साथ किया। सेम सेकंड इमेज को सिलेक्ट करते हैं, 1 की जगह पे -0 और टाइमिंग 10 सेकंड कर देंगे। थर्ड के साथ भी ऐसा ही, थर्ड इमेज को सिलेक्ट करके माइनस और 15, टिल कहां तक जाना पड़ेगा बोलिए? कितनी इमेज तक ये प्रोसेस करनी होगी? 6 इमेज तक, 20, 25, राइट। ये कितनी इमेज हमने इंपोर्ट की? 6। दैट्स मीन्स व्हाट? 6 इमेजेस, ईच इमेज को कितना टाइम स्लॉट हमने अलोकेट किया? 5 सेकंड। फर्स्ट को 5, सेकंड को 10, थर्ड को 15, फोर्थ को 20, फिफ्थ को 25, एंड ये टोटल एनिमेशन 30 सेकंड का आपका हुआ। नेक्स्ट लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, कैरेट एडिट प्रॉपर्टी में जाना है, ओके, और टाइमिंग चेंज करना भूलना नहीं है। टाइमिंग के अंदर FPS 24, स्टार्टिंग टाइम 0, एंडिंग टाइम 5 सेकंड होगा बाय डिफॉल्ट। उसकी जगह पे एडिट करके कितने सेकंड करना है? कितने सेकंड करना है? 13 सेकंड कंप्लीट करना है। ओके करके अप्लाई कर देना है। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, प्रीव्यू करके देख ले सकते हो। बट एक नया यहाँ पे, और रेंडरिंग फाइल, वेरिएबल रेंडरिंग फाइल जो GIF के अंदर होता है, मोजिला फायरफॉक्स में ओपन करना है। हमारे सिलेबस के अंदर ब्राउजर जो है वो कौन सा है? वेब ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स है। जब भी आपको MCQ में पूछा जाता है तो आपको मोजिला फायरफॉक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, राइट। और लास्ट में सब इमेज को सिलेक्ट करके क्या कर देना भूलना नहीं है? अनकैप्सुलेशन। अभी ध्यान रखना है, जब हम अनकैप्सुलेशन करते हैं, सीक्वेंस में इमेजेस हो, सीक्वेंस में सबको सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज रैंडमली हो तो कंट्रोल की का, दोनों से इमेज को ही सिलेक्ट करना है, राइट है। दैट मींस व्हाट? लेयर को। तो देखो यहाँ पे ब्लाइंड मेथड एंड अमाउंट पैरामीटर विल बी अप्लाई इन द अनकैप्सुलेशन लेयर। तो अभी कर्व्स पैनल का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस या नो? तो तीनों दिन प्रैक्टिकल क्लियर हो गया आपके अभी रिवीजन के अंदर, ओके। ये थोड़ा सा चैप्टर लेंथी है, ओके।
लास्ट में एक टॉपिक हमारा बाकी है इंटरेक्टिव। तो ये हमने चैप्टर 1 के अंदर बोला था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? इंटरेक्टिव मीन्स व्हाट? कंट्रोल बाय यूजर। नॉन इंटरेक्टिव मीन्स व्हाट? नॉन कंट्रोल बाय यूजर। जैसे एग्जांपल, गूगल में आपका, गूगल की जगह पे आपका नाम नहीं लिख सकते, दैट मीन्स व्हाट? नॉन इंटरेक्टिव। जैसे यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप अनलिमिटेड वॉच कर सकते हो, पर मेरे वीडियो के अंदर आप एडिटिंग नहीं कर सकते, नॉन इंटरेक्टिव है। अभी देखो इंटरेक्टिव के अंदर मेन क्या होता है, देखो यहाँ पे यू नीड टू मूव अकॉर्डिंग टू चूज ऑफ यूजर। तो मैंने आपको मे भी इन्फॉर्म किया होगा, कहीं ऐसे सारे ऑप्शंस हैं, अरे इसमें हम चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, इंटरेक्टिव एनिमेशन बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है? इंटरेक्टिव एनिमेशन को एक्शन स्क्रिप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्शन। और वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एक्शन स्क्रिप्ट आर यूज्ड टू एड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द एनिमेशन प्रोग्राम। एग्जांपल, इसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। मालूम है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? जो लाइक जावा स्क्रिप्ट है, ओके, जिसे फ्यूचर में हम नेक्स्ट ईयर ये सब स्टडी करने वाले हैं, राइट? सिंटेक्स स्टूडियो डज नॉट सपोर्ट द एक्शन स्क्रिप्ट डायरेक्टली एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ओके। सिंटेक्स स्टूडियो ये सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट या जावा का प्रोग्राम का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। बट अभी के लिए आपको यहाँ पे इतना डेप्थ में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे है, मैं आप सिंपल कोडिंग के थ्रू अभी ओवरव्यू करवा देता हूँ, राइट? अभी देखिए, इसके लिए आपको 2 फाइल रखनी है। HTML का स्ट्रक्चर याद है? HTML याद है आपको? HTML स्टार्ट, HTML ओवर वाला। देखो HTML स्टार्ट, HTML ओवर, हेड स्टार्ट, हेड ओवर, बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर, और एक टैग है जो हर लिंक बनाने के लिए। अपने HTML का कंसेप्ट क्लियर हो तो थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ जाए। अभी देखो यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो इसको बोला जाता है जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ओके। इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं इफ डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस ए इमेजेस न्यू इमेजेस इमेजेस src इक्वल टू स्टेटबॉल डॉट gif, यहाँ पे रेडीमेड gif फाइल बना के रेडी किया है। वेर इमेज टू न्यू इमेजेस, और यहाँ पे सेकंड टोटल यहाँ पे 2 इमेजेस है जो हमने स्क्रिप्ट के अंदर अपने उसके ऊपर क्लिक किया। तो सर ये है क्या? तो इसमें 2 ऑप्शन है, माउस ओवर एंड माउस आउट। सर नहीं समझ में आया। जैसे देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, देखो आपको हाईलाइट मिल रहा है, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है, देखो। तो इसको बोलते हैं माउस इन। जैसे मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वो ओपन हो रहा है, और जैसे उसका रेंज में से बाहर निकल गया तो उसको क्या बोला जाता है? आउट। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। मैं राइट क्लिक करके एक बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहता हूँ प्रीव्यू के अंदर, जिससे आपको पॉइंट्स समझ में आएगा। स्क्रीन सेवर के अंदर ऐसे इफेक्ट आती है बबल टाइप की। देखो मैं कुछ टच नहीं कर रहा हूं, दिख रहा है आपको बबल्स? जैसे मैं माउस को टच करने की ट्राई करूंगा, ओके, देखो एक बबल दूसरे बबल को जैसे टच हो रहा है, राइट, कलर उसका चेंज हो रहा है। यस या नो? ओके, जैसे मैंने टच किया वो चला गया। अभी एक बार मैं प्रीव्यू में सिलेक्ट करता हूं, देखो वापस स्टार्ट हो जाए। बाय मिस्टेक भी माउस को थोड़ा सा भी मैंने टच कर लिया, ऐसे कुछ आपको, इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव। देखो मैं कुछ नहीं टच करूंगा तो ऐसे रहेगा, जैसे मैंने टच किया माउस का कर्सर डिस्प्ले हुआ, ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। ऐसी कुछ इफेक्ट आपको लाना हो तो पॉसिबल है इसके थ्रू, इंटरेक्टिव के थ्रू। अभी ओनली फॉर समझ में आया पॉइंट? ए हर्फ लिंक बनाने के लिए तो बॉडी के अंदर ये सिंटेक्स क्लैरिफाई करना है आपको, और ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट स्टार स्क्रिप्ट जो हेड सेशन में लिखा जाता है। जब मैं फिजिकली आपको ये वापस एक बार समझा दूंगा, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसकी थियरी है। बट ऑलवेज HTML का पेज उसको सेव करने के लिए कहाँ पे करेंगे? .html से सेव करेंगे, .html से सेव करेंगे। आउटपुट कहाँ देखे? वेब ब्राउजर। सर ये हमने क्या बनाया? एनिमेशन के एक टाइप है, सिंथिक नाम का सॉफ्टवेयर नहीं हो आपके पास तो ये सब टेक्निकल आपको जो जावास्क्रिप्ट आता हो और HTML का बेसिक फंडामेंट आपके क्लियर हो, राइट, तो ये gedit में या नोटपैड में ये पूरा कोडिंग लिख के और 2 GIF फाइल का यूज करके आप ऐसा एनिमेशन बना सकते हो। जैसे यहाँ पे सर्कल है, सर्कल को आप सिलेक्ट करोगे, आप ये सर्कल को, ओके, तो कलर चेंज हो जाएगा उसका,
राइट है। जैसे मैंने अभी बबल्स वाला जो इफेक्ट दिया था, सेम इफेक्ट आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। अभी ये सब एनिमेशन बना के हमने कन्वर्ट कैसे करते हैं? ओके, कन्वर्ट करना मीन्स व्हाट, उसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। जैसे मोबाइल में कैसे पोर्टेबिलिटी करवाते हैं, मोबाइल में जैसे पोर्टेबिलिटी करवाते हैं, वो पोर्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? कन्वर्ट करना। ये कन्वर्ट करना है एनिमेशन के अंदर प्रॉपर ऑटो फ्लेश फाइल के अंदर, उसको बोला जाता है SWF। ओके, आपको एग्जाम में पूछा अबाउट फ्लैश फाइल का एक्सटेंशन क्या है? SWF। उसके अंदर ये टूल्स है, जैसे मालूम है कन्वर्ट करते हैं डीजे के जैसा मिक्स सॉन्ग बनाना हो तो कैसे कहीं ऐसे सारे मिक्सर के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। सेम यहाँ पे पोर्टेबिलिटी करने के लिए सॉफ्टवेयर है, उसको SWF टूल्स है, जो ओपन सोर्स है, फ्री में मिलता है, राइट है, जिसमें हम अलग अलग फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको वेक्टर ग्राफिक के अंदर यूज करना है और SWF में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। लेके एग्जांपल दो, MP3 में से वीडियो बनाना, जैसे आपको मालूम है व्हाट्सएप के अंदर छोटे छोटे क्लिप आती है, मूवी में से छोटी सी क्लिप होती है, तो हमने टूल्स के थ्रू कटिंग किया होगा। जैसे आप मेरे यूट्यूब के अंदर देखोगे तो मैं आगे कई ऐसे सारे सॉफ्टवेयर यूज करके उसको एडिटिंग करता हूँ, जिससे आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और सेशन 1 सेशन 2 तो प्रॉपर आपको सीक्वेंस भी क्लैरिफाई होगी। सेम यहाँ पर भी हम यहाँ पे SWF का फाइल का यूज करके अबाउट फ्लैश सॉफ्टवेयर एनिमेशन का यूज करके इमेजेस है, साउंड है, वो सब फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं SIFZ में से किस में कन्वर्ट करता हूँ, या मालूम है आपको, कन्वर्ट करता हूँ GIF में, राइट है। ये तो मैंने GIF में कन्वर्ट किया। इसके अलावा कई सारे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? देखो मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। रेंडरिंग करते हैं हम, दिख रहा है आपको कितने सारे? बाय डिफॉल्ट PNG है ना, बाय डिफॉल्ट PNG है, बट मुझको कन्वर्ट करना है GIF में, तो यू नो वेरी वेल JPG में कन्वर्ट करना है, तो ये मैंने समझाया था। तो BMP, ओके, GIF, JPG, PNG, जिससे आप अवेयर हो, राइट। इसका फुल फॉर्म भी आपको क्लियर है, चैप्टर फर्स्ट के अंदर ये क्लैरिफाई किया था, राइट। इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, पॉसिबल है, राइट है। बाय मिस्टेक अपने PNG का PNG रख दिया तो क्या होगा, पूरे एनिमेशन का है ना कई सारे छोटे छोटे सेकंड के अंदर कन्वर्ट होके यहाँ पे क्लैरिफाई कर देंगे, राइट है। तो सेम हमने यहाँ पे कन्वर्जेशन करना हो तो कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कई सारे टूल्स अवेलेबल है। ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम याद रखना है, कौन सा है? SWF टूल्स, जो फ्री में मिल जाता है। तो अबाउट फ्लैश एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है, तो किस में कन्वर्ट करना है, किस में से? देखो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, GIF to SW फाइल, तो GIF to SWF ऐसा एक प्रोग्राम है। PNG का SWF में तो PNG to SWF, JPG को SWF में, PDF को SWF में। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल, PDF, राइट है। वेव टू SWF, ये कन्वर्ट करने का सॉफ्टवेयर। AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्स, SWF। फॉन्ट, डिफरेंट टाइप के फॉन्ट, फॉन्ट टू SWF एंड SFW एक्सट्रैक्ट, जिसे ओपन करना, एक्सट्रैक्ट करना, ओपन करना इमेज में, साउंड या मूवी में। जैसे कोई इंटरनेट में से डाउनलोड करता है ना कोई भी सॉफ्टवेयर, तो जिप फॉर्मेट में होता है, राइट है। उसको हम एक्सटेंड करते हैं, अनकम्प्रेस में करते हैं, तो तभी ये सब यूज किया जाता है। कि टेबल में से एक MCQ आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पर उसकी थियरी जो अभी मैंने हाईलाइट की है यहाँ पे, वो आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे चैप्टर 5 का ओके थियरी कंप्लीट होता है। टेबल 1.1 SWF टूल्स, ये किसके लिए होता है? पोर्टेबिलिटी करने के लिए। पोर्टेबिलिटी मींस व्हाट? कन्वर्ट करना है, राइट है। आई होप सो ये पॉइंट्स लिटिल बिट आपको पॉइंट समझ में आ चुके हैं, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। और यहाँ पे आप समरी के अंदर क्लैरिफाई करते हो, देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया। तो ये जो कोडिंग है ना, वो कोडिंग में आपको वापस थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करवा दूंगा रिकॉल करने के लिए, तो प्लीज आप फिजिकली जब हम मिलेंगे तब रिमाइंडर करवा देना, ओके। जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे चैप्टर नंबर 5, तो हमने यहाँ पे अबाउट फ्लैश SWF का यूज किया, GIF टू PNG, PNG टू GIF कन्वर्ट करने का ऑप्शन चेक किया, और साथ में फ्री प्रैक्टिकल और मास्किंग कैसे किया जाता है, ऑप्शन मास्किंग एंड क्लाउड मास्किंग, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दैट्स मींस व्हाट? स्लाइड शो, और अमाउंट में बिफोर आफ्टर में कैसे कन्वर्ट ऑप्शन चेंज क्लैरिफाई करना है,
ये सब कुछ हमने यहाँ पे क्लैरिफाई कर लिया। आई होप सो यहाँ पे कोई कंसेप्ट आपके